तृतीय नवरात्रि का पवित्र दिन आदिशक्ति के वीर और करुणामयी स्वरूप माँ चंद्रघंटा को समर्पित है। माँ का यह रूप शांति और शक्ति के अद्भुत संतुलन का प्रतीक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब आदिशक्ति ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में देह त्याग कर पुनः पर्वतराज के घर जन्म लिया और कठोर तपस्या कर भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया, तब विवाह के पश्चात उन्होंने एक तेजस्वी और युद्धमयी रूप धारण किया। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित हुआ, जो घंटे के आकार जैसा प्रतीत होता था। इसी कारण वे चंद्रघंटा नाम से विख्यात हुईं। माँ का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमय, मुखमंडल तेज से दमकता हुआ और 10 भुजाओं में कमल, धनुष, बाण, तलवार, गदा, त्रिशूल तथा अन्य दिव्य अस्त्र सुशोभित रहते हैं। वे सिंह पर आरूढ़ होकर संपूर्ण ब्रह्मांड में धर्म की रक्षा के लिए विचरण करती हैं। उनके कंठ से निकलने वाली घंटे की दिव्य ध्वनि इतनी प्रभावशाली होती है कि दुष्ट शक्तियां कांप उठती हैं और नकारात्मक ऊर्जा तुरंत नष्ट हो जाती है। कथा के अनुसार जब असुरों का अत्याचार पृथ्वी और स्वर्ग लोक में अत्यधिक बढ़ गया, तब देवता भयभीत होकर त्राही त्राही करने लगे। दैत्यों ने यज्ञ हवन नष्ट कर दिए, आर्षि मुनियों की तपस्या भंग करनी शुरू कर दी और चारों ओर अन्याय का अंधकार फैल गया। तब सभी देवताओं ने आदि शक्ति की आराधना की। उनकी करुण पुकार सुनकर माँ चंद्रघंटा दिव्य प्रकाश के साथ प्रकट हुईं। उनका रूप इतना तेजस्वी था कि दिशाएं आलोकित हो उठीं। रणभूमि में जब माँ का सिंह गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा, तो दैत्यों की सेना भय से विचलित हो गई। माँ के घंटे की गूंज से असुरों की शक्ति क्षीण होने लगी। उस दिव्य नाद ने न केवल दैत्यों के हृदय में भय उत्पन्न किया, बल्कि देवताओं के मन में साहस और उत्साह भी भर दिया। इसके बाद माँ ने अपने अस्त्र शस्त्रों से दैत्यों का संहार आरंभ किया। त्रिशूल के प्रहार से अनेक असुर धराशायी हो गए, तलवार की चमक से अंधकार मिटने लगा और धनुष बाण से दुष्टों की सेना छिन्न भिन्न हो गई। माँ का यह विकराल रूप देखकर असुरों का अभिमान चूर हो गया। अंततः दुष्ट शक्तियां पराजित हुईं और चारों ओर धर्म, शांति और संतुलन स्थापित हुआ। देवताओं ने माँ की स्तुति की और उन्हें जगत की रक्षक कहा। माँ चंद्रघंटा का स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि जीवन में केवल कोमलता ही नहीं, बल्कि अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस भी आवश्यक है। वे अपने भक्तों के समस्त भय, शंका और मानसिक अशांति को दूर करती हैं। जिन लोगों के जीवन में डर, तनाव, शत्रु बाधा या नकारात्मक ऊर्जा होती है, वे यदि श्रद्धा से माँ की आराधना करें तो उन्हें अद्भुत आत्मबल और मानसिक शांति प्राप्त होती है। माँ का आशीर्वाद साधक को निर्भय बनाता है और उसके भीतर छिपी शक्ति को जागृत करता है। तृतीय नवरात्रि के दिन विधि पूर्वक माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से साधक का मन स्थिर होता है और आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। ऐसा माना जाता है कि उनकी उपासना से मणिपुर चक्र जागृत होता है, जिससे आत्मविश्वास, निर्णय क्षमता और सकारात्मक ऊर्जा का विकास होता है। माँ अपने भक्तों को साहस, सौम्यता, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब जीवन में धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प दृढ़ होता है, तब दिव्य शक्तियां स्वयं रक्षा के लिए उपस्थित हो जाती हैं। माँ चंद्रघंटा की आराधना से साधक के जीवन में वीरता और करुणा का सुंदर संतुलन स्थापित होता है। उनकी कृपा से साधारण मनुष्य भी कठिन से कठिन परिस्थितियों का सामना करने की शक्ति प्राप्त करता है। वे अपने भक्तों को सफलता, सम्मान और सुखमय जीवन का आशीर्वाद देती हैं। जय माता दी।